Okay, myself Navneet Kumar. Today I will discuss about chemistry. केमिस्ट्री में मैं पी जो पी ब्लॉक होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। पी ब्लॉक, हालांकि पी ब्लॉक के साथ साथ एस पी डी एफ, देखो आपने एस पी डी एफ तीनों चारों ब्लॉक के बारे में सुना होगा। इसको तो हम एस ब्लॉक बोलते हैं, जिसको मैं हार्ड ड्राइव कर रहा हूँ या वाटर मार्क बना रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और ये इस तरफ की ये है पी ब्लॉक, ठीक है। और जो बीच में 10 एलिमेंट आते हैं लेफ्ट टू राइट जाते टाइम, 10 एलिमेंट आते हैं, ये लेफ्ट टू राइट जाते टाइम 10 एलिमेंट है, इसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक। ये दिखा रहा हूँ मैं। और फिर यहाँ पर ग्रीन, ये जो दिखाया गया ना, पहले ऊपर एक ग्रीन किया गया, फिर इसमें क्या किया गया? रेड। तो ग्रीन पट्टी इस तरह चल रही है और रेड ये है, इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। तो आपको समझ आ गया? पहले बोर्ड होता है एस, फिर होता है पी, फिर होता है डी, फिर होता है एफ, ठीक है। डी जो है एक संक्रमण तत्व रूप बनाता है। क्या बनाता है? संक्रमण तत्व। और एफ इसी में से निकल कर आता है, क्योंकि डी ब्लॉक में से निकल कर आता है एफ। इसको क्या बोलते हैं? अंतरण संक्रमण तत्व, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। हालांकि ये आपको जो दिखाई दे रहा है पेज, आप इसको ये भी मान सकते हो कि जो है बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं इसको आसानी से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ध्यान बने रहिएगा। और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो स्किप करोगे तो आपको आसानी से समझ नहीं आ पाएगी। ओके ओके, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक जैसे हाइड्रोजन है, जो जिसमें मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पर होता है +1, ठीक है। मतलब +1 यहाँ पर आवेश की बात कर रहा हूँ, आवेश या संयोजकता, इस पर होता है +2, ठीक। फिर हम क्या करते हैं? सीधे एफ बीच में जो डी ब्लॉक होता है, ये जो डी ब्लॉक है, हम इसको गैप कर देते हैं, क्योंकि इसके तत्वों की संयोजकता की बात करें या आवेश की बात करें, वो +1 से स्टार्ट होकर के +7 तक होता है। तो इसलिए इन्वॉल्व होता है वो +1 से +7 तक। मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, +1 से +7 तक होता है। और ये जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व, ये क्या होते हैं? सारे के सारे धातु होते हैं, ठीक है। हम सीधा चलते हैं अब पी ब्लॉक की तरफ। जो पी ब्लॉक दिखाया गया है, ये पी ब्लॉक है, जिसको 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। पी ब्लॉक का 13वां ग्रुप, अभी हमने +1 +2 किया था, इस पर क्या करेंगे? +3, ठीक है। ये +3 हो गया। अब हम लेते हैं कार्बन वाला ग्रुप, जो 14 ग्रुप होता है, उसको हम +-4 से शो करते हैं, +-4, क्योंकि इसकी आवेश या इसकी संयोजकता +-4 होते हैं। ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। जैसे कार्बन है, कार्बन मेथेन भी बनाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनाता है, जैसे CH4 CCl4, ठीक है। तो इसमें कार्बन की प्लस भी संयोजकता होती है, माइनस भी संयोजकता होती है। आगे लेके चलते हैं ग्रुप 15 नाइट्रोजन ग्रुप बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। इसकी कितनी होती है? -3, ओके। अब इसके बाद में हम लेंगे ग्रुप 16, जिसे हम ऑक्सीजन ग्रुप बोलते हैं, उसकी होती है -2। फिर लेते हैं हम 17 ग्रुप की होती है -1। हैलोजन है, हैलोजन की हमेशा -1 होती है। हैलोजन का मतलब होता है जो लवण बनाते हैं, तो हैलोजन के तत्वों पर -1 होती है, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब लेते हैं हम सबसे 18वां ग्रुप, जिसे जीरो ग्रुप बोलते हैं। जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप। अब ध्यान रखना, मैंने 2 शब्द बोले, जीरो ग्रुप, 18 ग्रुप, या एक्रिय गैस ग्रुप। इसकी क्या होती है? 0 होती है, तो ये सिर्फ 0 ही बनी रहेगी। ओके गाइस, मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, इस पर कितना था? +1। और जो इसके बाद में सेकंड ग्रुप आता है, जो एस ब्लॉक का सेकंड होता है, इस पर दिखाएंगे +2। हम सीधे फिर पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं, इस पर कितना आएगा? +3, +-4, कार्बन वाले पर +-4 होता है। नाइट्रोजन पर या नाइट्रोजन वाले ग्रुप पर क्या होता है? -3। फिर इसके ऊपर होता है 16 वाले पर, दिखा दिया आपको, ये 16 वाले ग्रुप पे है, तो यहाँ पर 16 दिखा दिया आपको, ठीक है। 16 पर कितना होता है? -2। जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, उस पर -2 होता है। नाइट्रोजन पर -3 या फॉस्फोरस पर -3।
और अब कर लेते हैं 17 ग्रुप, 17 ग्रुप में -1, मतलब जो हेलोजन ग्रुप होता है उसमें -1 होता है। फिर हम लोग सबसे लास्ट में ले लेंगे 18, 18 पे कितना होता है 0, मतलब अक्रिय गैस का समूह होता है, अक्रिय गैस, ध्यान रखना, ठीक है। हेलोजन मैंने बता दिया जो राउंड बनाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक लाइन दी गई है जिगजैग, सीढ़ीनुमा आकार दिया गया है इसमें, ठीक है। दोबारा शो करता हूँ मैं। तो आपको मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ धातु अधातु, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो ये ब्लू कलर देख पा रहे हैं, ब्लू मतलब ये जो दिखाया गया है सीढ़ीनुमा आकार जो दिखाया गया है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं उपधातु, उपधातु मतलब मेटलॉइड बोलते हैं, उपधातु है। और ये उपधातु जो है क्या होती है, मतलब इसके अंदर दोनों करैक्टर होते हैं, धातु के और अधातु के। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, एक बैंगनी कलर दिखाया गया, उसको देखते रहना। फिर आगे उपधातु के ऊपर जितने भी तत्व होते हैं वो होते हैं अधातु, क्या होते हैं अधातु, ठीक है, ये अधातु हो गए। और जो इसके नीचे हैं वे हो गए धातु, कितने हो गए वे धातु, ठीक है। तो जहाँ मैं अधातु की बात कर रहा हूँ, अधातु गैस और लिक्विड होती है, गैस और लिक्विड होती है। तो मैंने ये बोला कि एस ब्लॉक का पहला वाला जो तत्व है हाइड्रोजन जो है ये क्या है, गैस है, ध्यान रखना, ये गैस है, अधातु होती है ना कि धातु। बाकी इसमें सारी की सारी ये धातु होती हैं, ठीक है। ये भी डी ब्लॉक में भी धातु होती है, यहाँ भी ये जो दिखाएगा ये भी धातु है, एफ ब्लॉक में भी धातु होती है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज लेकर चलता हूँ और आप और भी अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, फिर मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, देखो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि हाइड्रोजन को छोड़ करके हाइड्रोजन क्या कर दिया, ये अलग रख दिया हाइड्रोजन। एनसीईआरटी की बुक में इस तरह दिखाया गया ये टेबल, ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पेज प्रिंट आउट करके शो किया गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को अलग निकाला गया है, क्यों निकाला गया है, क्योंकि ये एक गैस होती है, ठीक है। या हाइड्रोजन को हम हेलोजन के ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ पर हेलोजन के पास भी रख सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन हेलोजन के साथ भी रखी जा सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन दान भी कर सकता है, 80% अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। अब बाकी 20% ये रिसीव करता है, मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो मैंने जो मेरी पहली वाली वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पे मतलब पहले से ही अपलोड की हुई है, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूँगा, ठीक है, जो कि मैंने इसमें पहले ही बताया था आपको। तो मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूँगा, आप मुझसे बोल देना, ठीक है। या चाहे आप मेल भी कर सकते हो नीचे दी गई मेल आईडी पर, या फिर 8449332674 पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, दिखाया गया होगा ये मेल मतलब कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे बोल देना, ठीक है। मैं ये और बताना चाहता हूँ ऑक्टेट अष्टक का नियम। अष्टक के नियम में क्या होता है, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, या फिर 0 इलेक्ट्रॉन बनाए। आप समझने की कोशिश करना, मैंने 3 वर्ड बोले हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर 0। तो समझने की कोशिश करना। और भी मैं यहाँ पर दोबारा बोलना चाहता हूँ, जैसे होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, अब पहले हाइड्रोजन में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जब यदि वो डोनेट करेगा तो 80% केस में आएगा, और यदि वो रिसीव करेगा तो कुछ केस में आएगा 20% केस में, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन को हम हेलोजन वाले ग्रुप में यहाँ पर हेलोजन के साथ में रख देते हैं, जैसे ब्रोमीन आयोडीन दिखाया गया है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनके साथ में, तो यहाँ पर क्या करता है हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, जहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। अब लेकर चलते हैं दूसरी लाइन में। अब मैंने बोला 8 इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या काम करते हैं 8, जैसे कि मेरे पीछे संयोजकता दिखाई थी +1 +2 +3 ±4, क्या बोला था मैंने +-4, क्योंकि कार्बन के पास में बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो उसकी इच्छा है, वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है या 4 इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट वाले ग्रुप की बात करेंगे, जो ग्रुप नंबर नाइट्रोजन है, 15 ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। उसकी कितनी होगी -3। ऑक्सीजन वाले ग्रुप की कितनी हो जाती है -2। जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसकी -1। और 0 तो आपको खैर मालूम है, 0 ग्रुप बोलते हैं, तो इसे शून्य ग्रुप भी बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, हम चर्चा करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों की। हम क्या करेंगे, पी ब्लॉक के तत्वों की चर्चा करेंगे, उनके पी ब्लॉक के एलिमेंट मतलब खंड और ब्लॉक बोल देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सीधा सीधा तर्क है, मैं यही बताना चाहूँगा कि पी ब्लॉक की जो संयोजकता होती है किससे स्टार्ट होती है, +3 +-4 -3 -2 -1 और लास्ट में 0। तो ये तो एक यहाँ पर संयोजकता के अनुसार प्रॉपर्टी हुई या गुण बोलते हैं। तो फिर इसके साथ साथ में बोलो अष्टक का नियम, हमें वो भी ध्यान रखना, अष्टक का नियम। और आगे ध्यान रखना। ओके, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक गुण दिखाई दिए हैं, क्या है गुण, मतलब भौतिक गुण, रासायनिक गुण कि तद आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर कौन सा गुण इंक्रीज होता है, कौन सा डिक्रीज होता है। हालांकि मैंने 11वीं क्लास की PDF वीडियो पहले ही बनाई हुई है, उसकी लिंक भी मैं आपको भेज दूँगा, मैंने जैसे कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इसे जूम करके दिखाना चाहते हैं हम। तो देखो यहाँ क्या दिखाया गया है, यहाँ ये दिखा है विद्युत ऋणात्मकता, मतलब ऊपर से नीचे आती हुई विद्युत ऋणात्मकता घटती है। दोबारा बोलना चाहता हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए विद्युत ऋणात्मकता घटती है और दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता दाएं से बाएं जाने पर बढ़ती है। जहाँ पर ये जो एरो का साइन दिया गया है ना, ये तो इंक्रीज है, मतलब बढ़ता क्रम है। प्लस को दिखाते हैं, इसको यही दोनों दिखाया है, प्लस प्लस, ठीक है, बढ़ते हैं। फिर कहना चला आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा, ठीक है। जो आयनन ऊर्जा वही होती है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना या 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, ठीक, या आयनन ऊर्जा है। फिर धात्विक क्या होती है, दाएं से बाएं जाने पर धात्विक गुण घटते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते एक एक करके, जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होगा, धात्विक गुण घटेंगे। फिर यहाँ पर ये कहना चाह रहा परमाणु त्रिज्या, ध्यान रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्या होती है, घटती है, और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना। और इसी तरह से धात्विक गुण भी घटते हैं, दाएं से बाएं जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं, ठीक है। और जो क्रियाशीलता होती है, क्रियाशीलता भी बिल्कुल इसी तरह से काम करती है, ठीक है। आगे लेके चलते हैं, ये एक आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। पी ब्लॉक आपने 11वीं क्लास में कुछ इस तरह का डायग्राम देखा होगा, जैसे PX PY PZ, ठीक है। जैसे PX होता है, PY PZ, ठीक है, PZ होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फिल होता है, ठीक है, फिर सबसे ऊपर की तरफ फिल होगा, फिर क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये भी नीचे की तरफ आएगा, ये भी नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप जान पा रहे होंगे मैं किस तरह से बताना चाहता हूँ। तो फिर मैं इसमें यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, तो देखो सबसे पहले ऊपर की तरफ होता है, फिर दूसरी बार में नीचे की तरफ होता है, ओके। सामान्य जानकारी मतलब थोड़ा सा नॉर्मल दिखाया जाता है। प्रत्येक तत्व में प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या करा, अंतिम इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक तत्व में प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में जाता है। अभी मैंने बताया था ना, PX PY PZ, ठीक है। अब लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका बाह्यतम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बाह्यतम कोष समझने की कोशिश करना कि NP1 से 6 होता है, NP1 से 6 होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ध्यान रखना। आगे लेके चलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, हीलियम। देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2। तो हीलियम को हम 0 वाले ग्रुप मतलब 18 वाले वर्ग में रखते हैं, ठीक है। अब लेते हैं पॉइंट 4, पी ब्लॉक के तत्व में धातु, अधातु, उपधातु, देखो 3 ही बात बोल दी इसने, धातु, अधातु, उपधातु, तीनों ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में अधातु तत्वों की संख्या अधिक है, अधातु तत्वों की संख्या अधिक है। मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि जिगजैग लाइन इस तरह से आती है, इस तरह टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन के चलती है, जो इधर की तरफ होती है वह अधातु की संख्या पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं।
ओके, इसमें दिखा है आवर्त सारणी के पी खंड में 6 वर्ग एवं 30 कितने 30 एलिमेंट HE सहित 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं। ठीक है, जिनमें से धातु, उपधातु और अधातु की वर्णन किया जाएगा। ओके, यहाँ दिखाया गया है धातु। अब धातु क्या होते हैं? जैसे दिखाया गया है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडेनियम, आयन बोलते हैं ना इंडेनियम, थैलियम, Tl, Sn, ठीक है, Pb और Bi बिस्मिथ, जैसे लेड बोलते हैं, लेड कंच होता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या होता है? धातु होता है। तीन का आप अच्छी तरह जानते हो। फिर लेते हैं आगे अधातु। अधातु मेटल या नॉन मेटल बोलते हैं इसको, मतलब कार्बन। कार्बन क्या होता है? कार्बन पाउडर, जैसे ग्रेफाइट होता है, कार्बन होती है। ठीक है, तो ये कार्बन की अच्छी तरह जानते हैं। नाइट्रोजन भी अधातु होती है। ऑक्सीजन भी अधातु है, तो क्योंकि गैस होती है ऑक्सीजन। फास्फोरस जो हमारे दांत और कैल्शियम के मिक्स होकर बनते हैं, मतलब दांत जो बनते हैं हमारे किससे बनते हैं? फास्फोरस और कैल्शियम से मिक्स होकर। सल्फर, ये सल्फर होती है इसमें। सेलेनियम या सेलेनियम। ठीक है, आगे लेके चलते हैं हैलोजन। हैलोजन को मैंने पहले ही बोल दिया, ये इसकी जो संयोजकता होती है -1 होती है, तो हैलोजन हो गया। हैलोजन में पहले सबसे पहले थे फ्लोरीन। क्लोरीन का आकार सबसे कम होने की वजह से इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे भी कम। ठीक है, अब लेके चलते हैं उपधातु। उपधातु क्या होते हैं? उपधातु में जैसे जो मतलब सीढ़ी नुमा आकार में आते हैं, इस तरह से उसी आकार में या उसी के अंदर ब्लॉक के अंदर बने होते हैं। ठीक है, तो उपधातु मेटलोइड का या उपधातु का मतलब ये होता है कि वो दोनों के गुण अपने पास में रखता है, धातु के अधातु के। बोरोन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम का आप अर्धचालक, एक शब्द सुनोगे आप अर्धचालक, एक तो चालक होता है और एक होता है अर्धचालक। तो जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है, जो PNP ट्रांजिस्टर बनते हैं। एंटीमनी Sb से शो करते हैं इसे। टेल्यूरियम Te से, पोलेनियम Po से, और स्टार्टनियम At से। ठीक है, At से बोलते हैं इसको। फिर लेते हैं एक्रिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 18 ग्रुप जो होता है, शून्य ग्रुप होता है, उसको एक्रिया गैस ग्रुप बोलते हैं। तो मतलब 0 ग्रुप बोलते हैं इसको। तो यहाँ से एक्रिया बोल दिया गया है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ही, नी, अर, कर, केयर कर, XG, आरन, जिनोन। ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आपको अच्छी तरह मालूम हो चुका होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखो 13 वाले ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगा? 1s2। ये तो पूरा लेके चलेंगे 1s2, लेकिन जो नेक्स्ट n आएगा np1, n फिर 14 के लिए 2, 15 के लिए 3, 16 के लिए 4, 17 के लिए 5 और 18 के लिए 6। अब यहाँ पर 6 तो समझ में आ गया। एस मैंने बोला था ना कि PX, PY, PZ, जिसके अंदर एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का सिरा ऊपर को होता है, एक इलेक्ट्रॉन का सिरा नीचे को होता है। ठीक है, P ब्लॉक तत्वों की समूह ऑक्सीकरण अवस्था। दोबारा बोल रहा हूँ, ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पर वर्ग 13, 14, 15, 16 इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बदलती है, और बदलने के साथ साथ आप देखोगे किस तरह से रोल दिखाती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, P ब्लॉक की ऑक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पर 13 ग्रुप की +3 होती है, 14 ग्रुप की +4 होती है, और 15 ग्रुप की +5 होती है, 16 ग्रुप की +6 होती है, 17 ग्रुप की +7 होती है, और 18 ग्रुप की +8। मतलब यहाँ पर हम ऑक्सीकरण के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि दाएं से बाएं जाने पर, दाएं से बाएं आवर्त सारणी में उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाने पर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है। दिखाई दे रही है ना, बढ़ रही है कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्या हो रही, बढ़ रही है। तो जैसे 3, 4, 5, 6, 7 एक कॉमन सा नंबर ध्यान रखना। जैसे 13 आ रहा तो +3 करना, 14 आ रहा +4 करना, 15 आ रहा +5 करना, 16 आ रहा +6, 17 आ रहा +7, 18 +8।
इस तरह करना काफ़ी आसान हो जाएगा और याद भी हो जाएगा आपको। ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब पी ब्लॉक के ऑक्सीकरण अवस्थाओं की भिन्नता भी होती हैं, अवस्थाओं में भिन्नता भी पाई जाती हैं, ठीक है। अतः निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अब इसमें देखो प्लस, मैंने बोला था 13 के लिए हम +3 4 5 6 सेंड कर सकते हैं, मतलब 18 के लिए 8 कर दिया। अब उसको हम अदला बदली कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी बदलती हैं, जैसे +1 13 की +1 14 की +2 +4, ठीक है। -4 भी दिखा सकते हैं, +3 -3 +4 +2 -2, मतलब 16 की। तो हमें मतलब इस पर इतना खास ध्यान नहीं देना है, मतलब अदली बदलती जा रही है वो तो खैर हमें ज़्यादातर 16 17 पे ध्यान देना होता है, ठीक है। 15 16 और 17 पे ध्यान देना होता है, क्योंकि नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन जो होता है आपकी 12th क्लास में करीबन इस चैप्टर में से 70% नाइट्रोजन ग्रुप ही आता है, तो ध्यान रखना। अभी मैंने कुछ समय पहले बोला था परमाणु आकार या एटॉमिक साइज या परमाणु त्रिज्या, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि जो कक्षा होती है उसके अंदर एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, वो नाभिक पर, ये यहाँ पर न्यूक्लियस होता है ना, उस पर लोड डालता है, फोर्स डालता है, तो खिंचाव हो जाता है। उस खिंचाव की वजह से परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होने लगती है। यहाँ पर सेंटर में मतलब खिंचाव होता है, जिसे अभिकेंद्र बल बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होगा पहले से। तो क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, क्योंकि उसमें पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, मतलब आवर्त बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो ये कहना चाह रहा, वर्ग में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की आखिरी इलेक्ट्रॉन से दूरी, नाभिक से दूरी बढ़ती है। जब नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, अतः परमाणु आकार बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने एक ग्रुप के लिए बोल दिया, एक समूह के लिए बोल दिया है, जैसे ऊपर से नीचे जाने की तरफ, और दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ तो सिर्फ 15, जैसे 13 14 15 इन समूह के लिए पूछेगा, ठीक है। आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। आयनन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में I1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में I2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में I3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन में उससे ज़्यादा, और 3 इलेक्ट्रॉन में उससे भी ज़्यादा, तो आयनन एंथैल्पी होती है, ठीक है। बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आकार बढ़ने के साथ साथ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन जो होती है क्या होगी, आकार बढ़ने के साथ साथ जो आयनन होगी वो कम होगी, या आयनन एंथैल्पी कम होती है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा, आकार जैसे जैसे बढ़ेगा आयनन ऊर्जा कम होती चली जाएगी, ठीक। अब लेते हैं इसका नोट पॉइंट। इसकी आयनन एंथैल्पी मतलब 14 वाले ग्रुप की तत्वों से अधिक होती है, मतलब अन्य तत्वों से कंपेयर करने में अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता, अब विद्युत ऋणात्मकता या ऋणता, मतलब यहाँ पर विद्युत का मतलब हो गया वो ऋण कितना चाहता है, उसके अंदर आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कितनी क्षमता रखता है, आकर्षण होता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने के गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, ऋणता कहते हैं, ठीक है। परमाणु आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, मतलब परमाणु का आकार बढ़ेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ परमाणु का आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणता घटती है। ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए परमाणु की धात्विक गुण बढ़ते हैं, ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए विद्युत ऋण गुण कम होते हैं, ध्यान रखना। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, इस समूह में नाइट्रोजन गैस है, जबकि अन्य सदस्य ठोस हैं, ध्यान रखना। नाइट्रोजन गैस है जबकि अन्य सदस्य ठोस हैं। नाइट्रोजन द्विपरमाणु गैस है, कैसा है, द्विपरमाणु, मतलब N2,
जैसे हम बनाते हैं ना N2 लिखते हैं इस तरह से, N2 नाइट्रोजन लिखते हैं ना N2, और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर N2 दिखाएगा N। फिर नेक्स्ट वन लेते हैं नाइट्रोजन व फास्फोरस, धातु AS व SB उपधातु, और Bi क्या है, Bi धातु। तो ये आंसर है नाइट्रोजन से AS आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है, फिर उसके बाद में गलनांक कम होने लग जाता है। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है, इसके बाद में गलनांक कम हो जाता है। और ऑक्सीकरण अवस्था, देखो अभी ऑक्सीकरण अवस्था, ये मैं इस टाइम पर नाइट्रोजन ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उस पर ही फोकस करूँगा। तो ये कहना चाह रहा है तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था +5 +4 +3 +2 +1 0 -2 -3 और 2 से 1 तक होती है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑक्सीकरण अवस्था +5 +3 -3 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा करके अपने आप को रुझाता है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता। अब हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, नाइट्रोजन ग्रुप में फोकस कर रहा हूँ बार बार। और नाइट्रोजन के बारे में और मतलब देखो ग्रुप 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इसके बारे में बाद में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो मुझे नाइट्रोजन ग्रुप के बारे में कुछ ज़्यादा बताना है क्योंकि इम्पोर्टेंट भी होता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, या और भी जो मैं इस तरह की बनाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और आपको आसानी से अगली वीडियो मिल जाएगी। तो बने रहिएगा, मैं भी समझाता हूँ इसे। ओके, देखो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला था, इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या है ये? अमोनिया। NH3 अमोनिया होता है, PH3 फोस्फीन। देखो अमोनिया फोस्फीन। तो उससे पहले देखो यहाँ पर EH3 दिखाया गया है, मतलब यहाँ यह सभी तत्वों के साथ क्रिया करके EH3 यौगिक बनाता है। तो यह पहले दिखा दिया अमोनिया, दूसरा दिखा दिया फोस्फीन, दूसरा अर्सीन, यह अर्सीन है ASH3, ठीक है। SB स्टाबीन, ठीक है। BiH3 बिस्मिथीन या मतलब जिसे बोलते हैं बिस्मिथीन, ठीक है। NH3 के अतिरिक्त गैस विषैली होती है, मतलब अमोनिया को छोड़ करके, अमोनिया दिखाया ना, अमोनिया को छोड़ करके बाकी सब जो गैस विषैली हैं, मतलब खतरनाक है। फिर दिखा EH, यहाँ पर E फॉर एलिमेंट होता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है EH बंध लंबाई बढ़ने पर सुगमता आसानी से टूटता है। एक रस्सी को जितनी ज़्यादा दूर बांधा जाएगा उसको उतना आसान हो जाता है तोड़ना। यदि उसी रस्सी को कम दूरी पर बांधा जाए, मतलब बहुत छोटी दूरी पर बांधा जाए, तो उस रस्सी को हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि फोर्स बराबर होता है, ठीक है। तो जितनी दूर होगा तो उसके बीच में फोर्स टूटने की संभावना उतनी दूर होगी। तो बंध की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तो वो आसानी से टूट जाता है। ये कहना चाह रहा कि बंध की लंबाई बढ़ने पर सुगमता से आसानी से टूटता है, जिससे हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन त्याग करना, जो यौगिक या जो समूह होते हैं, यौगिक होते हैं, वो अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अपचायक गुण। क्या बोलते हैं? अपचायक गुण, ठीक है। हाइड्रोजन को निकालने वाले को अपचायक गुण। तो यहाँ पर अपचायक गुण के बढ़ता हुआ क्रम है। अब बढ़ता हुआ क्रम देखो, नाइट्रोजन सबसे ऊपर होता है, फॉस्फोरस उससे नीचे होता है, आर्सेनिक उससे नीचे, स्टेनियम उससे नीचे, बिस्मिथ सबसे नीचे है। तो नाइट्रोजन सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो यह बढ़ता हुआ क्रम ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है? घटता है। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की तरफ घटेगा। अब क्या, कौन सा गुण? उपचायक गुण। तो यहाँ पर वही घटता क्रम है, या तो आप इसको इस तरह लिख लो, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। जैसे BiH3 SbH3 AsH3 PH3 और NH3। तो ये क्या है? ये गुण बढ़ता क्रम में रखा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ तो माइनस होगा और नीचे से ऊपर की तरफ, देखो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? ये माइनस, मतलब घटेगा, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये
बढ़ेगा। कौन सा गुण? अपचायक गुण। ठीक है। अब EH की लंबाई, दोबारा जो एलिमेंट दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, EH की लंबाई कितनी कम होती है तापीय स्थापित उतना अधिक होगा। मतलब जितनी कम लंबाई होगी, जितनी कम लंबाई होगी उसके बीच में तापीय स्थापित करना आसान हो जाता है। तो कह रहा तापीय स्थापित का बढ़ता क्रम, बढ़ता हुआ क्रम बिल्कुल वही है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता क्रम होता है और ऊपर से नीचे की तरफ घटता क्रम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर आगे लेके चलते हैं। प्रत्येक यौगिक संकरण मतलब sp3 मतलब S का 1 अनुपात और P के 3, 1:3 होता है और इसकी आकृति पिरामिडिक होती है। पिरामिडिक समझते हो, जैसे पिरामिड होता है गीजा का पिरामिड। अमोनिया में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अमोनिया, दोबारा सुनो, NH3, अमोनिया में अंतरा अणु हाइड्रोजन, अंतरा को हाइड्रोजन वही जिसे डॉट डॉट हाइड्रोजन से दिखाते हैं। ठीक है, तो अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, अतः अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है। जबकि pH3 में वंडरवाल बल अधिक होता है। मतलब फोस्फीन, pH3 बोलते हैं, फोस्फीन में दुर्बल वंडरवाल बल अधिक होता है। ठीक है, जो वंडरवाल बल होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। अतः pH3 क्वथनांक कम है। जब pH3 फोस्फीन का क्वथनांक कम होता है और इसी कारणवश ये क्या होता है, तो उसका क्वथनांक कम होता है। फिर देखो ये दिखा है NH3 प्रबल क्षार है। क्यों? नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने के कारण। देखो NH3 अमोनिया ज़्यादा होता है, मतलब प्रबल क्षार होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है और यह आसानी से क्या करते हैं? लोन पेयर बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबलता रखते हैं। मतलब NH3 पर इसके बाह्यतम तौर से देखा जाए कि नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन होते हैं, तो उसमें एक लोन पेयर आ जाता है। लोन पेयर का मतलब जिस पर 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर, जो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए होते हैं तो पेयर दिखाता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए प्रबल क्षार होता है। बाकी वीडियोस आप मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, उसमें मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा और जिस स्टूडेंट में किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे कंफर्म कर लें। ओके, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।